जनक नंदिनी राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रहे राम को देख श्री जनक आपस में बतला रहे हैं। बड़ा चर्चा का विषय बन गया। लक्ष्मण राम की तरफ देखती हैं, राम बड़े सज्जन हैं, लेकिन लक्ष्मण ने कहा जब भैया नहीं देख रहे तो मुझे देख लेना चाहिए। लक्ष्मण जी जब गौर से देखने लगे तो राम ने समझाया, लक्ष्मण ये संसारिक मोह माया है, इसमें कोई मन लगाने से लाभ नहीं है, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, इसलिए आपको अकेले नहीं भेज रहे थे, इसलिए हम साथ में आए। उसी समय लक्ष्मण का ध्यान हटा, वो लड़की दौड़ करके आई और सीता से बोली, सीता अरे बहना। सीता बोली, कहाँ गई थी तुम? बोले बस कहीं नहीं, तुम आए देखवे गई थी, बड़े सुंदर आए हैं। बोले कौन है? अरे बोले तुम आए हैं, काम आए ले ऐसे कहा? अरे आपके ही हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े गोरे गोरे हैं, उम्र के थोड़े हैं और बड़े सज्जन हैं। मेरे पास में शब्द नहीं है जो मैं अपनी बाड़ी से उनका बखान करूं, और मेरे पास वो आंखें नहीं है जिनका मैं दीदार करके आपको समझा सकूं। बड़े सुंदर हैं, अगर आपको भरोसा ना हो तो चलो मैं आपको भी ले चलूं। अब सीता बोली, अगर तेरो मन है तो हम ले चल, चल संग में देख ले। अब सहेली का तो बहाना हो गया। सीता माता श्रृंगार किए माता गौरी की पूजा करने गई थी सज के। जैसे महाराज आज चली हैं तो छम छम पायल घुंघरू की आवाज राम के कानों में पड़ी। राम ने कहा, लक्ष्मण ये कैसी घुंघरुओं की आवाज आ रही है, ये कैसी पायल की आवाज है? लक्ष्मण ने कहा, भैया ये पूरब दिशा से आ रही है। जैसे माताओं बहनों आवाज को सुना, मुड़ करके देखा, जनक नंदनी जनक बंदनी सीता ने, राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा। प्रेम के बंधन में बंध गए प्रेम की डोरी में। चित चोरी आप चित चोरी हुए, सीता की सूरत जब देखी तो राघव के नैन चकोरी हुए। सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, प्रेम के बंधन में बंध गए। लक्ष्मण जी बोले, देखो फूल तोड़े जा रहे हैं, इसीलिए गुरुजी नहीं भेज रहे थे, और यदि हम बोल रहे हैं
तो भाभी यही कहेंगी, भाभी और भैया की पहली पहली मुलाकात है, भाभी यही बोलेंगी कि बड़े छोटे का कोई अदब कायदा सम्मान नहीं है, और यही कहेंगी देवर बड़ो लबरा है, ताई से हम ना बोलेंगे, बाकी हम मन न थोड़ी हम मान रहा है। सो लक्ष्मण बड़ी देर तो थमे रहे, बोले देखो हमारी कोई एंट्री नहीं है। लक्ष्मण जी ने समेटी बाएं, बोले बड़ी देर हो गई, हम क्या करें अब। सो बड़ी देर हो गई, लक्ष्मण एकदम बोल पड़े, भैया। लक्ष्मण ने केवल यही कहा, क्या? लक्ष्मण ने केवल यही कहा, भैया ये जनक दुलारी है, और इसके ही लिए स्वयंवर की मिथिलापुरी में तैयारी है। लक्ष्मण ने केवल यही कहा, भैया ये जनक दुलारी है, इसके लिए स्वयंवर में मिथिलापुरी की तैयारी है। बोले भैया कल वही चल रहा है। उसी समय राम की नजर आज सीता से दूर हुई, सीता का ध्यान राम से हटा। सीता ने राम को पति के रूप में परीक्षित महाराज वर्णन कर लिया। राम लक्ष्मण फूल तोड़कर विश्वामित्र ब्राह्मण गुरु के पास आए। सीता ने महाराज समय ऐसे ही निकल गया, कम समय बचा। सीता ने 2 चौपाइयों में राम को देखते ही देखते पति के रूप में वर्णन किया, और इसके बाद 2 चौपाइयां पड़ी हैं। कहते हैं घर भर में अगर समस्या खड़ी हो जाए, दिक्कत परेशानी आए, तो हर बहन को, हर माँ को गौरी गणेश की पूजा करना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की। क्योंकि जब गौरी माता प्रसन्न हो जाएगी तो शंकर जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो जाएगा, बड़ी जल्दी कृपा हो जाएगी। और केवल शंकर जी को पकड़ोगी तो गौरी नाराज हो जाएंगी, फिर कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोग अपने से अंदाजा लगाओ, अगर आपको पति को कोई दूसरी चाल लगे तो तुम क्या करोगे? है? आदेश लेना पड़ेगा ना। तो आज माता गौरी को सीता ने पूजा, और 2 चौपाइयां कौन सी, जरा सब लोग ध्यान कर लेना। पूजा की नियत की अनुराग, कर लंबे हाथ। पूजा की नियत की अनुराग, पूजा की नियत की अनुराग, निज अनुरूप सुभग पर भागा। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता। आज मेरे भगवत श्रोताओं, सीता ने माँ गौरी की आराधना की, पूजा की। जैसे भोलेनाथ हैं ऐसे हमें भी रामपति के रूप में प्राप्त हो, धनुष टूट जाए, मेरे जीवन में साथी बन जाए। मूर्ति मुस्कुराई और वो माला गौरी के गले से गिर के सीता के गले में पड़ गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। किसी आप मंदिर में जाओ, पिता तुल बुजुर्ग है, मात शक्ति है, बिना कहे आपको कोई प्रसाद दे दे तो समझ लो कि आपको साक्षात परमात्मा की कृपा हुई, साक्षात भगवान ने दिया। सत्संग में जाओ, बिना कहे कुछ आपको प्राप्त हो जाए, बिना मांगे मंदिर में मिल जाए तो समझ लो साक्षात भगवान ने हमें दिया है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो महाराज सीता को वरदान प्राप्त हुआ। सीता पूजा करती हुई सहेलियों के साथ में
घर में आई है, महलों में सवेरा हुआ, स्वयंवर स्थान वीरों से भर गया। और जब स्वयंवर स्थान वीरों से भर गया तो एक सेवक ने आवाज लगाई है, एक सेवक ने आवाज लगाई क्या, कि जिस बलधारी की बलधारी की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, धनवा तोड़ गिराएगी उस भाग्यशील को बिना विवाद जानकी विवादी बलधारी की महाशक्ति ये धनुआ तोड़ गिराएगी उस भाग्यशील को बिना विवाद जानकी विवादी जाएगी। सुनते ही ये सूचना, सुनते ही ये सूचना उमड़ उठे नरपाल और कमर बांध मैदान में कूद पड़े तत्काल। सीता के स्वयंवर में परीक्षित महाराज जी बड़े बड़े लबरा राजा इकट्ठा भए, बड़े बड़े लबरा चलबिन में मिर्गी आए, बेऊ एकदम उछल पड़े, बोले धनुष तो हम ही तोड़े, चलने का अकल भी नहीं, रास्ता नहीं चली जाए। वो भी कहने लगे धनुष हम तोड़ेंगे। तीसरा बोला तू तोड़ेगो, चट लबराना तो तू काहे तोड़ेगो, मैं तोड़ूंगा। हाँ तू तोड़ेगो, तू बड़ो बलधारी है, तू धनुष तोड़ेगो। अरे मैं तोड़ूंगा धनुष। हाँ बोले तू ज्यादा अट्टो कट्टो है, तू जवान है तो तोड़ ले। महाराज परीक्षित जी विद्वान समाज है, बड़े बड़ी बातें हो रही हैं और बड़े बड़े वादे हो रहे हैं और बारी बारी से गए और लौट आते हैं। एक जाता दूसरा कहता काहे भैया तोड़ काहे आए, बोले तोड़ का आए, छोड़े आए हैं, तोड़ना आए, तोड़ तो खैर देते लेकिन तुम मुंह बनाने लगे तो काम आओ फायदा तो तोड़ बिन से। दूसरा गया, तीसरा बोला भैया काहे चले आए, बोले क्या बताएं एक ही बार में मन आया कि धनुष को उठाएं और खंड खंड कर दें, लेकिन तुम रोन लगे। बोले एक ही बार में तोड़ देते। महाराज एक जाता, दूसरा फिर जाता, तीसरा जाता, चौथा बोलता, बारी बारी से विद्वान समाज है सब गए, लेकिन किसी में इतना हिम्मत नहीं था जो कोई धनुष छू लेता। छुआ तक नहीं तो महाराज धनुष टूट कैसे जाता, और धनुष भला टूट कैसे जाता। बोले धनुष के ऊपर राहु और केतु का वास था और धनुष में हल्का भारी होने का साहस था। और रिश्ता तो रावण दशकंदर ने भी सीता से जोड़ना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। चौपाई लिख दी गई क्या, लगे उठा बन तरही लगे उठा वन तरही ना तारा। भूप माने राजा, सहस माने हजार,
10,000 राजाओं की कितनी भुजा हो गई? 20,000। और बाई चांस धनुष टूट तो फिर है कहाँ हो तो बताओ। और फिर धनुष टूट कैसे जाता? जब धनुष जिसके लिए रखा है उसी से टूटेगा, बाकी किसी से नहीं। धनुष नहीं टूटा, जनक जी रोने लगे, चैन नहीं पड़ा। कहते हैं व्यक्ति दो ही वक्त दुखी होता है, दो ही वक्त व्यक्ति को नींद नहीं आती है, या तो सर पर कर्ज हो या फिर घर में बेटी जवान हो। व्यक्ति को चैन नहीं पड़ता है, कहीं भी बैठे दिन भर दिमाग में चिंता रहती है। जनक के यहाँ तो महाराज इतनी संयम समाज जुड़ी, अब क्या हाल होगा। जनक जी रोने लगे। निवेदन है चंदा बोला जाएगा, कहाँ है भैया? बोलने वाला धन कहाँ है, उसे बोलो। सामान्य हमारे मास्टर जी के द्वारा आप लोग सुनेंगे जिसका क्या जितना धन आया है।